प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत साबिर कलियरी की पूरी जिंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश से लेकर वफात तक और उनकी जिंदगी में हुए सभी अहम वाकयात को। हम हर एक घटना को विस्तार से बताएंगे ताकि आपको उनकी जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात समझ में आ सके। अगर आप हजरत साबिर पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, जिन्हें साबिर पाक या साबिर पिया के नाम से भी जाना जाता है, आप 13वीं सदी के एक अजीम और मशहूर सूफी बुजुर्ग थे जिनका ताल्लुक चिश्ती सिलसिले से जुड़ा है। उनकी करामात और उनके हयात के वाकयात आज भी लोगों को हैरत में डालते हैं और उनके दिलों में गहरा असर छोड़ते हैं। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का विलादत ए बासादत 19 रबीउल अव्वल 569 हिजरी मुताबिक 1196 ईस्वी में हेरात अफगानिस्तान के एक मुकद्दस खानदान में हुआ था। यह वक्त ऐसा था जब दुनिया में बहुत से तगय्युरात हो रहे थे और इस्लाम के नूर की रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। आपके वालिद ए मोहतरम का नाम सैयद अब्दुल रहीम था, जो हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे। यह सिलसिला ए नसब बहुत ही आला और मुकद्दस था, क्योंकि इनका खानदानी शजरा हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से मिलता है। यह नसब का सिलसिला सीधे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, जो खुद एक अजीम शरफ और इज्जत की बात है। हजरत साबिर पाक की वालिदा ए मोहतरमा का इस्म ए गिरामी जमीला खातून था, जो हजरत बाबा फरीद गंजशकर की हमशीरा ए बुजुर्ग थीं। इस तरह हजरत साबिर पाक दोनों तरफ से बहुत ही मुकद्दस और रूहानी खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके नाम का किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है और इसमें अल्लाह की मर्जी का ज़हूर साफ नजर आता है। मरवी है कि उनकी वालिदा ए मोहतरमा ने एक शब अपने आलम ख्वाब में मुलाहजा फरमाया कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और फरमा रहे हैं कि अपने फर्जंद का नाम अहमद रखें। फिर एक दूसरे ख्वाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जलवा आफरीनी फरमाई और इरशाद फरमाया कि फर्जंद का नाम अली रखें। इस तरह उनका नाम अली अहमद मुकर्रर किया गया। अलाउद्दीन का लक़्ब उनके वालिद ए मोहतरम ने अता फरमाया था, जो किसी बुजुर्ग के इल्हाम पर मबनी था। साबिर का लक़्ब उन्हें बाद के अयाम में हजरत बाबा फरीद गंजशकर ने अता फरमाया, जिसका जिक्र आगे आएगा। हजरत साबिर पाक के करामात और अजाइबात का सिलसिला उनके विलादत से ही आगाज हो गया था, जो उनकी अजमत का एक वाजह सबूत है। मरवी है कि जन्म के बाद कई माह तक उन्होंने अपनी वालिदा का शीरनोश नहीं फरमाया, जो एक हैरत अंगेज बात थी। इस वजह से उनके अहले खाना में फिक्र व परेशानी थी। उनके वालिद सैयद अब्दुल रहीम ने एक रोज 4 रकात नफिल नमाज अदा की और बारगाह ए इलाही में अर्ज की। फिर 21 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैल्लाह अमदादनी बी इज़्निल्लाह का वजीफा पढ़कर उनके कान ए मुबारक में फूंका। यह अमल करने के बाद फजल ए खुदावंदी से हजरत साबिर पाक ने अपनी वालिदा का शीर नोश फरमाना शुरू कर दिया, जिससे सबके दिलों को इत्मीनान हासिल हुआ। अहद ए तुफूलियत से ही हजरत साबिर पाक का दुनियावी उमूर और मादी चीजों की तरफ कोई रुझान या दिलचस्पी नुमाया नहीं थी, बल्कि वह हमेशा खुलूस ए दिल से अल्लाह की इबादत और जिक्र में मशगूल व मग्न रहते थे। अपने वालिद ए मोहतरम के विसाल के बाद हजरत साबिर पाक पूरे 1 साल तक खामोशी इख्तियार की और किसी से कलाम नहीं किया, जो उनके गहरे रूहानी तजुर्बे और सदमे की अलामत थी। अपने फर्जंद की रूहानियत और मानवियत की तरफ बढ़ती रुचि को देखकर उनकी वालिदा ए मुकर्रमा उन्हें 1204 हिजरी में अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंजशकर के खिदमत में पाक पट्टन ले गईं, ताकि उन्हें मुनासिब तरबियत और हिदायत मिल सके। यह सफर उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। पाकपट्टन पहुंचने पर हजरत बाबा फरीद गंजशकर ने अपने भतीजे की परवरिश और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी को पूरे एहतिमाम से संभाला।
हजरत साबिर अपनी इब्तिदाई तालीम हेरात में हासिल करने के बाद अपने मामू और मुर्शिद हजरत बाबा फरीद गंजशकर से उलूम ए शरैया, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ की गहरी तालीम हासिल की। उनकी ज़हानत और फ़हम और फ़िरासत ऐसी थी कि हर सबक को बड़ी जल्दी और गहराई से समझ लेते थे। महज 11 बरस की कम उम्र में अपनी वालिदा मुकर्रमा की मौजूदगी में हज़रत अली अहमद बाबा फरीद के दस्त ए हक परस्त पर बैत हुए और उनके सिलसिला ए मुरीदी में शामिल हो गए। इस दिन से उनकी हयात का एक नया बाब शुरू हुआ, जहां वह रियाजत, मुजाहिदा और इबादत ओ बंदगी के मैदान में तेजी से तरक्की करने लगे। हज़रत बाबा फरीद ने उन्हें खानक़ाह में लंगर तकसीम करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने निहायत ही खुलूस ए दिल और इत्मीनान से बखूबी निभाया। उनका तरीक़ा एकार बड़ा अजीब था। हर सुबह वह अपने हुजरे से निकलते खामोशी के साथ लंगर तकसीम करते और वापस अपने हुजरे में चले जाते थे। शाम को भी यही अमल दोहराते। कई अरसे तक किसी ने भी उन्हें कुछ तनावुल फरमाते हुए नहीं देखा, जो उनके नफ्स पर काबू और ज़बत तमन्नाह की दलील थी। करीबन 12 साल तक उन्होंने यही अमल ए सालेह जारी रखा और कभी भी लंगर से खुद कुछ तनावुल नहीं किया। हजरत बाबा फरीद को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत साबिर इतने अरसे से भूखे रह रहे हैं, तो उन्होंने इस्तिफसार फरमाया। इस पर हजरत साबिर ने बड़े अदब से जवाब दिया, हुजूर, जब मुझे लंगर की जिम्मेदारी तफवीज की गई थी तो मुझे सिर्फ तकसीम करने का इरशाद हुआ था, खुद खाने का हुक्म नहीं मिला था। मैं जंगल में जाकर जो पौधे और जड़ी बूटियां मिल जाती उन्हें तनावुल कर लेता था। इस सब्र ओ तहम्मुल और अदब ओ एहतराम को देखकर हजरत लबाबा फरीद को बेहद ताज्जुब हुआ और उन्होंने